हिंदुत्व के मशाल में जल रही आग से इस देश के सभी सनातनियों को रोशन करने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से इस बात का ऐलान कर दिया है कि ये देश हिंदुत्व से चलेगा। इस देश की कमान भी हिंदुओं के हाथ में है और हिंदू ही इस देश की विरासत को आगे लेकर जाएगा। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने बहुसंख्यक समाज के मुद्दे पर कांग्रेस और पूरे विपक्ष को आईना भी दिखाया। मगर बड़ा सवाल यह है कि आखिर अचानक से बहुसंख्यकों का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में कैसे आ गया और आखिर योगी ने हिंदू एकता पर एक बार फिर से जोर क्यों दिया, बताएंगे आपको। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करण शर्मा और आप देख रहे हैं आयोन भारत। देखिए, आपको योगी के बयान से पहले उस बयान को सुनना चाहिए जिसे लेकर ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। दरअसल 8 दिसंबर को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में जस्टिस यादव ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। इस पर एक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल भी हुआ। वायरल वीडियो में उन्होंने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का समर्थन किया और कहा कि कानूनों को मेजॉरिटी की प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने कहा, यह कहने में मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में रहने वाले मेजॉरिटी के अनुसार ही देश चला पाएंगे, यही कानून है। आप ये नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जस्टिस होकर आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होते हैं जो कहते हैं उसी को माना जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं। अब जाहिर सी बात है कि कोई हिंदुत्व की बात करे और उसकी आलोचना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और यही हुआ जस्टिस यादव के साथ भी। उनके बयान की खूब आलोचना हुई, मगर आलोचनाओं के बीच उत्तर आया है हिंदुत्व का सबसे बड़ा सिपाही और दे दिया है अपना समर्थन। योगी ने हिंदू एकता न्यायमूर्ति शेखर यादव और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के रवैये पर भी तीखा हमला किया। सीएम ने खुले मन से न्यायमूर्ति के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बहुसंख्यक समाज को मजबूत करने की बात करने वालों को अब धमकी दी जा रही है। भारत की विरासत के संवर्धन की बात विपक्ष को इतनी खलती है कि महाभियोग भी ले आते हैं। योगी ने जनता से सच को दबाने वाले, संविधान का गला घोटने वाले ऐसे दलों के लोगों की मानसिकता को उजागर करने की अपील की। सीएम योगी ने कांग्रेस पर दोहरा चरित्र होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग भारत का ठेका लेकर घूमते हैं और डिस्कवरी ऑफ इंडिया का भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं, वह संविधान के नाम पर पाखंड कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ राम मंदिर का फैसला देने वाले जजों पर भी अपनी बात कही। योगी ने कहा, श्री राम जन्मभूमि को लेकर फैसला देने वाले जजों को आज तक धमकी मिल रही है। ऐसा ही विपक्ष राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनकी आवाज को दबाना चाहता है। विपक्ष को यह बात खल रही है कि किसान का बेटा इस पद पर कैसे पहुंच गया। एक न्यायमूर्ति अगर एक नागरिक के रूप में सच्चाई को रखते हैं तो महाभियोग लाकर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि देश में हर हाल में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। दुनिया में बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है। भारत की मंशा है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त हो और सब लोगों पर समान कानून लागू होना चाहिए। लेकिन विपक्ष को यह बात अच्छी ही नहीं लग रही। योगी ने साफ शब्दों में कहा कि विरासत के साथ ही विकास होगा, यानी हिंदुत्व की विरासत के साथ ही देश का विकास संभव है। और योगी ने जस्टिस यादव के बयान का समर्थन यूं ही नहीं किया। जरा इसके भी मायने समझिए। देश में इस वक्त क्या हो रहा है। अब हिंदू मुस्लिम पक्ष विपक्ष अल्पसंख्यक बहुसंख्यक इस सारी चीजों को किनारा कर बस अपने चारों तरफ देखिए कि हर रोज क्या खबरें आती है। खबर आती है कि कहीं हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमला हो गया। खबर आती है कि कहीं मस्जिद का सर्वे कराने वाली गई टीम पर जानलेवा हमला हो गया। खबर आती है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भजन बजाने वालों पर पत्थरबाजी हो गई। खबर आती है कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हिंदू सैकड़ों साल से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। खबर आती है कि मंदिरों पर वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है। खबर आती है कि कोर्ट के आदेश को अपनी जूती पर रखकर विशेष समुदाय अपनी मनमानी करता है। खबर आती है कि एनआईए की टीम किसी को गिरफ्तार करने जाती है तो वहां की मुस्लिम महिलाएं इतनी उग्र हो जाती हैं कि टीम को वहां से जान बचाकर भागना पड़ता है। और यह है आज की सच्चाई। यह ऐसी हकीकत है जो देश से छिपाई जाती है ताकि एक विशेष समुदाय को बल मिल सके। अगर अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा तो जरा ताजा मामला सुनिए। संभल में मस्जिद विवाद में कैसे राहुल गांधी आगे बढ़ चढ़कर मुसलमानों की तरफदारी कर रहे थे।
पूरी कांग्रेस पार्टी एक सुर में हाय तौबा मचा रही थी कि सभी मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करे सरकार। मगर उसी संबल में जब बिजली चोरी का पर्दाफाश करने टीम एक मस्जिद में गई और वहां सैकड़ों साल पुराने शिव मंदिर को कैद में रखने का खुलासा हुआ, तो क्या राहुल गांधी आगे आए? क्या आपने किसी विपक्ष के नेता से यह सुना कि हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है? क्या एक भी कांग्रेसी ये कहता सुनाई दिया कि भाई अगर यहां मंदिर मिला है तो इसको सम्मान के साथ हिंदुओं के हवाले कर देना चाहिए? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये उनकी राजनीति को सूट ही नहीं करता, क्योंकि ये एक ऐसा भी मौका नहीं देना चाहते जहां हिंदुओं को बल मिले। मगर अब इसका प्रभाव भी दिखने लगा है और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जवाब हिंदू अपने वोट से दे रहा है।